आपकी मनचाही चीज़ के सृजन के 3 आसान कदम है। मांगे, विश्वास करे और पाए। लेकिन अक्सर दूसरा कदम, विश्वास करे, सबसे मुश्किल हो सकता है, लेकिन यही आपके द्वारा उठाया गया सबसे बड़ा कदम हो सकता है। विश्वास करने का मतलब क्या है? विश्वास करने का मतलब है मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। विश्वास में पूर्ण आस्था रहनी चाहिए। विश्वास अटल रहता है, चाहे बाहरी संसार में कुछ भी हो रहा हो। लेकिन मैं जो मांगी हूँ वो मुझे मिल गया है, यही विश्वास होना चाहिए। जब आप विश्वास करने में माहिर हो जाते हैं ना, तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। याद रखिए, दृढ़ विश्वासी सृजनात्मक प्रक्रिया का दूसरा अति महत्वपूर्ण कदम है। तो चलिए मांगे, विश्वास करें और पाए। हेलो, वेलकम, स्टे हैप्पी विथ इंद्रानी। फिर से मैं हाजिर हो गई हूँ और ये किताब सीक्रेट ने कैसे मेरा जीवन बदला, तो ये किताब का एक कहानी मैं आप लोगों को आज सुनाने जा रही हूँ। तो ये कहानी पहले तो बता दूँ कि ये किताब रंडा बार्न का लिखा हुआ है, और जो कहानी मैं पढ़ के सुनाऊंगी आप लोगों को, वो कहानी सचमुच कहानी है कि हकीकत है, ये आपको कहानी के अंत में पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। देखिए, आज की कहानी का टाइटल है पापाई। पापाई कौन है? पापाई एक कुत्ता है। एक कुत्ते का नाम है पापाई। मिसिसिपी यानी अमेरिका के मिसिसिपी में रहने वाली आर्टा, नाम क्या है, सॉरी, मार्टा 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 का ये एक कहानी है। मार्टा एक माँ है। उनके पास अपनी बेटी 3-4 महीने के लिए आती है रहने के लिए, और तब उसके साथ एक कुत्ता आता है, मतलब उसका पालतू कुत्ता, बेटी की पालतू कुत्ता। तो उसका नाम क्या है? पापाई। तो पापाई आता है नानी घर, है ना। तो नानी को बहुत प्यार हो जाता है पापाई से। तो पापाई से इतना लगाव हो जाता है, फिर पापाई को लेके, जाहिर है कि 2-3 महीना बाद तो लड़की जाएगी अपने काम से अपना घर। तो पापाई चली गई अपनी माँ के साथ, नानी को छोड़ के। करीब 2 महीना बाद ये जो पापाई की नानी है, मतलब बेटी की माँ, तो उन्होंने, हाँ, उनका नाम मार्टा जब है तो मार्टा ही बोलने से सुविधा होगी। मार्टा अपनी बेटी को कॉल की, कैसी हो, खबर लेने के लिए। उस दौरान उन्होंने पूछा कि पापाई कैसा है। तो मार्टा की बेटी बहुत ही दुख के साथ बताती है अपनी माँ को कि पापाई खो गया है कहीं, 1 महीना हो गया लगभग। तब तो मार्टा को बहुत दुख पहुँचा। क्या, पापाई खो गया? लगभग 1 महीना हो गया और तुमने मुझे बताया तक नहीं? तब बहुत वो दुखी हो जाती है, और क्या करे। तब उन्होंने एक तरीका सोचा कि चलो पापाई का मैं पोस्टर छपवाऊँ, चारों ओर पापाई जिस इलाके से खो गया है, पापाई का पोस्टर चारों ओर चिपका दूँ, तब लोग मुझे अगर खबर कर पाए तो कर पाएंगे। इस तरह से वे पोस्टर चिपकाना शुरू कर दी मार्टा। इन द मीन टाइम अपने बेटे को लेके पापाई की मार्टा कहाँ जाते हैं ना, मिसिसिपी स्टेट यूनिवर्सिटी कैंपस में जाते हैं। बस शायद बेटे को भर्ती करवाना था या यूनिवर्सिटी को दिखाने, कुछ काम से जाते हैं। तब यूनिवर्सिटी के बुक स्टोर में भी जाते हैं। बुक स्टोर में जाके कई सारे बुक स्टोर से किताब खरीदते हैं। वहाँ पे जाके उन्होंने द सीक्रेट किताब भी देखा, लेकिन उन्होंने नहीं खरीदा। तब उसके बाद फिर से उनको द सीक्रेट किताब दिखने को मिला। तब द सीक्रेट किताब का जो
ये कवर है, ये कवर देख के उनको बहुत अच्छा लगा, एट्रैक्टिव लगा। तो उन्होंने क्या किए, वो सीक्रेट किताब भी खरीद लिए। फिर उन्होंने घर आए, ऐसे ही एक किताब खरीदे है तो उसको पढ़ना शुरू किए। उसको पढ़ना शुरू किए तब उनको समझ में आया कि अरे मेरा पापा ही घर क्यों नहीं लौट रहा है, इसका कारण तो हम लोग ही है। तो क्या कारण है? अब उस कारण का जो मतलब समझ आया, उसके अनुसार अब मार्टा काम करना शुरू किया। तो मार्टा ने क्या किया, मार्टा जैसे पोस्टर चिपकाते थे वो पोस्टर चिपकाते रहे। और लेकिन पापाई का जो बिस्तर था, जो पलंग था, वो उन्होंने क्या किया था, पापाई खो जाने के बाद उन्होंने क्या किया कि वो क्या बोलते हैं, गैरेज में उसको फेंक के आए थे। तो पापाई जिस कटोरी में खाता था उस कटोरी को भी हटा दिए थे। तो उन्होंने क्या किया, फिर से गैरेज से वो सोने का जो पापाई का पलंग था उसको लेके आए और जैसे अलमारी में उसको रखते थे जतन से, वैसे फिर से रख दिए। क्यों उन्होंने हटा दिया था? क्योंकि उन्होंने देखा कि अलमारी खोलते ही पापाई का पलंग देखने को मिलता है और पापाई को सुला नहीं पाते हैं। पापाई की जो एक मतलब रहने की एहसास और अब ना रहने की एहसास जिससे उनको बहुत दर्द होता था, उस दर्द से उबरने के लिए उन्होंने क्या किया था ना, पापाई का पलंग हटा दिए थे। ये हम सब करते हैं। फिर उन्होंने पलंग को लेके आए और पलंग को टाइम टू टाइम जिस टाइम पापाई सोता है उस टाइम पलंग को फिर से अलमारी से निकलना, उसको रखना, फिर पापाई का खाने का कटोरी लेके आना, पानी का कटोरी लेके आना, फिर पापाई के लिए बाज़ार से खाना लेके आना, जो खाना बाज़ार से ख़रीद के खाना जो पापाई खाता था वो लेके उसका पैकेट लेके आना, टाइम टू टाइम पापाई के कटोरी में खाने को परोसना, पानी को चेंज करना, पानी को पीने के लिए फिर से देना। ये सब उन्होंने करना शुरू किया क्योंकि उन्होंने द सीक्रेट किताब पढ़ ली थी। फिर क्या हुआ ना, फिर उसके साथ उन्होंने और क्या करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मैं अब भी पोस्टर लगाती थी लेकिन पापाई के घर लौटने के लिए हर दिन धन्यवाद भी देती थी ईश्वर को, गॉड को, यूनिवर्स को। उन्होंने धन्यवाद भी देती थी। वो घर लौट आया है, इस बात पर मुझे इतना विश्वास था कि मैं कृतज्ञता के मारे रो पड़ती थी। बहुत दिनों के बाद कोई गायब है और बहुत दिनों के बाद वो वापस आया तो आपका फीलिंग में क्या आएगा? आपको उसको देख के इतना प्यार आएगा, इतना एक फीलिंग्स आएगा कि आप रो पड़ेंगे, है ना, खुशी के मारे। तो उन्होंने प्रे करते वक्त, उन्होंने धन्यवाद जताते वक्त, थैंक यू बोलते वक्त ईश्वर को रो पड़ती थी कि जैसे कि पापाई खो गया था, ठीक है, लेकिन पापाई घर वापस आ गया है। वो नियमित रूप से खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, सो रहा है। तो और इसके चलते उसको वापस आ जाने का जो एक खुशी है, उसके चलते भगवान को धन्यवाद जताना, ये वो करना शुरू कर दी। और ये सिर्फ ये मटेरियलिस्टिक रूप से नहीं, ये करते वक्त उनके आँखों में आंसू आ जाती थी। हाँ, ये आंसू आ जाती थी, मतलब रियली उसको फील करना, मतलब विश्वास के साथ। जबकि लोग ये मानते हैं कि एक कुत्ता खो जाने के बाद 3 हफ्ता क्रॉस कर जाए तो वो कुत्ता मिलना बहुत ही मुश्किलजनक बात है, मिलना नामुमकिन है। तब भी इन्होंने द सीक्रेट किताब पढ़ के इतना ज़्यादा विश्वास कर लिए थे कि हाँ, जैसे कि मेरा पापा ही मिल ही गया है। तो उनके पास तो फ़ोन आता था लगातार पहले कि एक कुत्ता मिला इधर, एक कुत्ता मिला उधर, लेकिन जब भी जाके देखते थे वो पापाई नहीं होता था। लेकिन उनको बाद में पता चला कि
पापाई खोने के 2 हफ्ते के अंदर किसी को एक कुत्ता मिला था जो टेक्सास में रहते हैं, लेकिन अपने मिसिसिपी अपने पापा के घर आए थे और एक कुत्ता जहाँ से खो गया था बोल के ये लोग रिपोर्ट दर्ज किए थे, वहीं से उनको वो कुत्ता मिला था। और उन्होंने तब बहुत सारे लोगों को पूछा था कि ये कुत्ता को आप जानते हैं, इस कुत्ते का मालिक क्या है, लेकिन किसी ने बता नहीं पाए थे। इसीलिए वो अपना कुत्ता अपने साथ टेक्सास लेके चले गए थे। लेकिन उनका पापा जो है इन लोगों के घर के करीब 10-15 मिनट के दूरी में रहते थे। वे बाहर गए थे 6 महीने के लिए लगभग। वो जब वापस आए तब उनको वो पोस्टर देखने को मिला और वो पोस्टर देख के समझ गए कि ये लोग पापाई को ढूंढ रहे हैं, जो पापाई उनके संतान के पास है टेक्सास में। ठीक है, तब वो आदमी आके मार्टा से कांटेक्ट करते हैं कि देखिए मेरे बेटी के पास एक कुत्ता है, आप लोग जब से गुमशुदा हुआ है बोले हैं तब से 2 हफ्ते के अंदर मेरे संतान को ये मिला है, लेकिन वो किसी को नहीं पाया उसका मालिक के रूप में, इसलिए अपने साथ लेके गए, अपने घर रखे। तो देखिए क्या हुआ, अल्टीमेट पापाई मिल गया, है ना। कहाँ टेक्सास और कहाँ मिसिसिपी, दोनों में बहुत दूरियां है, लेकिन पापाई मिल गया। हालांकि पापाई जिंदा था, पापाई को अपना फिर नया मालिक मिल गया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन मार्टा को कैसे मिला। मार्टा द सीक्रेट किताब पढ़ी। सीक्रेट किताब पढ़ने पर उनको ये पता चला कि आपको जो चीज़ चाहिए पहले उसको आप एकदम साफ सुथरा दिल से मांगिए। आप मांगिए, उसके बाद वो चीज़ आपको मिल गया। इस दूसरा स्टेप पे आप भरोसा कीजिए। ये जो दूसरा स्टेप है, आप जो मांग रहे हैं और उसको आप पा लिए हैं, आपको वो मिल गया है। ये जो विश्वास आपके अंदर तैयार हो गया, ये विश्वास आपके अंदर तैयार करना है, होना है, विश्वास करना है, 100% विश्वास करना है। उसमें कोई गड़बड़ी नहीं रहना चाहिए, कोई संदेह, कोई थोड़ा सा भी मतलब झिझक नहीं होना चाहिए कि वो चीज़ मुझे, मैं तो मान रही हूँ एक तरफ कि मुझे विश्वास है वो चीज़ मुझे मिल गया, लेकिन और तरह से मैं सोच रही हूँ कि जैसे इस किताब में लिखा हुआ है कि बोल रही हूँ मैं कि विश्वास करने का मतलब क्या होता है कि उसमें आपको शंका नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी 1% भी शंका नहीं होना चाहिए कि आपको वो, आप मान रहे हैं कि वो आप चीज़ आपको मिल गया, लेकिन 1% शंका है कहाँ मिला, ये नहीं होना चाहिए। तो फिर उसको आप ज़रूर पाएंगे, ज़रूर 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 पाएंगे। और वो चीज़ आपको मिल गया, उसके चलते आपको शुक्रिया अदा करना है, तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना है कि हाँ वो मिल गया, मिल गया, मिल गया, वो मुझे मिल गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गॉड, वो मुझे मिल गया। कैसे मिलेगा, किस तरह से मिलेगा, किस प्रोसेस के द्वारा मिलेगा, आपको कुछ करना है कि नहीं उसके चलते, आप वो मत सोचिए। जैसे कि मार्टा क्या कर रही थी, अपना कर्तव्य निभा रही थी, जहाँ से फ़ोन आ रहा था वहाँ पे जाके देख रही थी और पोस्टर टाइम टू टाइम पोस्टर चिपकाते रह रही थी। बस यही काम उनका था, बाद बाकी उनको सोचना नहीं था, उनको बस विश्वास करना था। विश्वास ऐसे कि अंदर से एक फीलिंग्स आए, समझ में आया। तो चलिए ना, हम लोग भी अपना जो कुछ भी मांगे है वो इसी तरह से पूरा करना चालू कर दें। तो आपको इसका मतलब क्या करना है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल गया और उसकी खुशी से आप झूम रहे हैं हर वक्त। इस फीलिंग को अपने अंदर रखना है। तो आज पापाई की कहानी लेके मैं आई, कैसे लगी आपको पापाई की कहानी, जो कहानी होकर भी कहानी नहीं है, वो सच है। उसी तरह मैं दूसरा कहानी लेके फिर से आऊँगी। तो चलिए आज इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी। और कहानी सुनना है तो मेरी चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए ना।
तो फिर इसके आगे वाला जो वीडियो है मेरा मोटिवेशनल वीडियो, वो सब भी आपको देखने को मिल जाएगा। और अभी जो नया नया मैं कहानी डालना शुरू की हूँ आज से, वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज इतना ही, टाटा।